आप एक क्लिक में इस तरह से मल्टीपल आई कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, एक तरीके से नहीं, बहुत आसान तरीके से। एमएस वर्ड को सबसे पहले आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका डिफ़ॉल्ट पेज होता है A4 साइज़, इसी को हम सेट करके आपको बताते हैं। तो आप लेआउट में आओगे, पेज लेआउट में, और यहाँ मार्जिन्स पे आओगे, आप नैरो चूज कर लोगे एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे। नैरो चूज करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज सेट हो जाता है। आओगे कस्टमाइज मार्जिन्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ टॉप बॉटम जो भी दिख रहा है, इसको लेफ़्ट राइट, इसको आपको 0 0 कर देना है। 0 0 करने के बाद इस तरह से शो होता है यहाँ पे। ओके करोगे, फिक्स करोगे एंड ओके दोबारा प्रेस करोगे आप, तो आपका जो मार्जिन्स है 0 0 पर सेट हो जाता है। इंसर्ट में आओगे आप, उसके बाद यहाँ पे टेबल ड्रॉ करोगे 6, जो हमको 6 में बनाना है आपका आई कार्ड। इसको क्लिक करोगे और यहाँ से ड्रैग ड्रॉप इस तरह से नीचे माउस की सहायता से आप करोगे, अपने हिसाब से साइज सेट करोगे आप इसका। जो टेबल ड्रॉ लाइन आप बना रहे हो, है ना, तो आप इसे पकड़ के बीच में ला दोगे टेबल को, और इसे हम जूम कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप एक पर ही वर्क करोगे और आपका एक क्लिक में सब के सब जनरेट आई कार्ड आराम से हो जाएगा। आप आओगे इंसर्ट में और यहाँ शेप में, और एक रेक्टेंगल शेप लोगे आप कुछ इस तरह से, और यहाँ सिंपल सा इस तरह से स्क्रॉल करके एक डायग्राम बनाओगे, हो जाएगा। शेप फिल में आप आओगे और मल्टीपल कलर मतलब आप ले सकते हो, जो आपको अच्छा कलर लगे कि आप यहाँ पे इस पर बना सकते हो, तो वो आप कलर चूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए एक कलर लेता हूँ, मैरून कलर। एडिट पॉइंट में आऊँगा और यहाँ पे एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ कॉर्नर में है ना क्लिक करूँगा, तो आपका इस तरह से ये पॉइंट एडिट्स होने लगते हैं। इसे ऊपर कर देंगे तो आपका ये पॉइंट ऊपर आराम से हो जाता है कुछ इस तरह से। बीच में भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल डी करूँगा मैं, तो आपका ये डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, सेव फिल में आकर मैं कोई एक कलर और ले लेता हूँ, और कलर फिल होने के बाद यहाँ पर सेट करूँगा कुछ इस हिसाब से। एंड यहाँ राइट में आएंगे वर्ड वार्प में, यहाँ पे सेंड बैक मैं कर दूँगा, तो मेरा इस हिसाब से एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। इसे एक बार मैं कंट्रोल डी और करूँगा डुप्लीकेट, और एक और कलर मैं लगाना चाहता हूँ, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा, सेव फिल में आऊँगा एंड यहाँ एक और कलर मैं ले लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। सेंड बैक पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ से आके यहाँ से इतना हो जाएगा आपका काम। एंड मैं आपको क्या करूँगा, मुझे डाउन करना है, नीचे भी लगाना है ना, तो कंट्रोल डी करूँगा, नीचे इस तरह से स्क्रॉल करूँगा और इसे पकड़ के घुमा दूँगा, तो आपका ये इस तरह से राउंड हो जाता है। और ये इतना सेट कर लूँगा मैं। उसके बाद कंट्रोल डी करूँगा, डुप्लीकेट ये आपका भी हो जाएगा। एंड ऊपर इस तरह से साइज सेट करूँगा। उसके बाद मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो फॉर्मेट ऑप्शन टैब खुल जाता है। सेव फिल में आऊँगा और एक कलर चूज करूँगा और यहाँ से इसे भी मैं सेंड बैक कर दूँगा। इतना क्या होता है कि आपका एक डिज़ाइन अच्छा से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको आना है इंसर्ट में और शेप वाले ऑप्शन में आना है, और आपको एक सर्कल वाला शेप को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको एक फ़ोटो लगाना है, या रेक्टेंगल में आप लगा भी सकते हो, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। सेव फिल में आओगे, नो फिल करोगे और यहाँ से आउटलाइंस आओगे ना, या पिक्चर्स वाले में पिक्चर्स आप यहाँ से लगा सकते हो। इंसर्ट में आओगे आप, यहाँ टेक्स्ट वाला ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करोगे और इस तरह से ड्रैग ड्रॉप करोगे। उसके बाद होम में रहोगे, आप फॉन्ट साइज कम कर लोगे और यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आप टाइप कर सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम लिखना हो, तो मैं आपको यहाँ अपना नाम लिख कर के दिखा देता हूँ। महेश लिख दिया। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम अगर आधार में लिखना है, आधार के हिसाब से अगर बनाना है तो आधार के हिसाब से आप बना सकते हो आई कार्ड, या किसी भी स्कूल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, कंपनी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, या किसी क्लाइंट का अगर बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो कि उसमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
कंपनी के अकॉर्डिंग आप बना रहे हो तो कंपनी के अकॉर्डिंग डिटेल्स इसमें चाहिए कि पर्सन किस पद पर है, कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर नेम क्या है, ये सभी डिटेल्स इसमें आप डाल सकते हो। कंपनी का लोकेशन क्या है, कंपनी का नाम क्या है, या सेम स्कूल का ही आप इस तरह से कर सकते हो। जहाँ पर मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 मोबाइल नंबर, वहाँ से आप इस हिसाब से लिख सकते हो। एड्रेस कुछ इस हिसाब से उस पर्सन का लिख दोगे, है ना। जहाँ मैं ABCD लिख रहा हूँ वहाँ पे उनका एड्रेस होना चाहिए, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जितना भी चीज़ें हों आप उसमें फिल कर सकते हो। और इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये अक्षर मेरा नीचे कट रहा है ना स्कूल नेम, तो क्या करोगे आप, समझ आ रहा है। इस जो पॉइंट बन रहा है ना सर्कल के बाहर में नीचे एक, सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आएंगे हम रिमूव स्पेस कर देंगे तो आपका स्पेस रिमूव हो जाएगा। अब डबल क्लिक करेंगे शेप आउटलाइंस पे, नो आउटलाइंस, और शेप फिल पे नो फिल आप करोगे तो आपका हो जाता है। और इसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो अगर टेक्स्ट अंदर बाहर होता है तो। इतना आप कर लोगे, आप अभी साहस से आप टेक्स्ट लिख सकते हो जो कुछ भी लिखना हो। और यहाँ मैं चाहता हूँ कुछ एग्जांपल और आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस क्या है, तो आप आओगे इंसर्ट में शेप में आओगे, आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन लोगे और कुछ इस से ड्रैग ड्रॉप करोगे। और यहाँ पे कंपनी का नाम, मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया महेश साइबर जोन क्लासेज, इस हिसाब से मैंने लिख दिया, आप इस हिसाब से लिख सकते हो। और फॉर्म में आओगे और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो, जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ पसंद हो, और साइज़ छोटा कर लोगे। और यहाँ से आओगे कलर फिलर में, कलर फिल कर सकते हो जो कलर आपको पसंद लग रहा हो टेक्स्ट का। इस पर बॉक्स पर क्लिक करोगे और शेप फिल पर आओगे, नो फिल करोगे, शेप आउटलाइंस पे नो आउटलाइंस करोगे। आप इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल बटन दाब के माउस से ड्रैग ड्रॉप करोगे और यहाँ पे फिल इंटर करोगे और इस हिसाब से एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको एड्रेस लिखना हो कंपनी का। इतना काम हो जाता है ना, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसको मल्टीपल बनाने की काम करेंगे। सबसे पहले एक पर वर्क करना होता है। मेलिंग ग्रुप में आओगे आप और यहाँ देख रहा है आपको एक मर्ज मेल का, उस पर लेबल पर आप क्लिक करोगे, इस हिसाब से ऑप्शन मिलेगा। लेबल्स वाले में आपको A1 आपको सिलेक्ट करना होगा, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है A वाला। उसके बाद यहाँ से चौथे नंबर पर आपको क्लिक करना है, ऊपर से 3 छोड़ के चौथे नंबर पर A4 पर ओके प्रेस करोगे और फिक्स करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। कंट्रोल Z आपको एक बार कर देना है, वो डिलीट नहीं होगा। इतना हो जाएगा और यहाँ पे लेबल ऑप्शन आता है, आपको शो कर देगा। अपडेट करोगे कुछ इस हिसाब से आपका अपडेट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि इस पर वर्क कैसे करना है, आई कार्ड कैसे बनाना है, तो आप बना सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए जल्द।